आते हैं ना कंडीशन बेस पे, पासे सालक ऐसा ही है। हम कंडीशन बेस पे ये नहीं मुझे पूछती, मैं भी नहीं पूछूंगा। यहां पर शोहर को क्या कहा गया है? अपनी बीवियों से मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसमें कोई शर्त नहीं। शोहर का काम है सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता चला जाए। आमीन। यहां मैं छोटी सी एक मिसाल, बीवी शोहर के पास आती है, जी आज क्या बनाएं? सिंपल सी, आज क्या बनाएं? यही होता है मसला। शोहर का क्या है? शोहर ने सामने कोई किताब या कोई अखबार या कोई और चीज, तेनों का लेनिया चीजें लिया देते हैं जो मर्जी पका ले। लेकिन अगर एक और जुमला, अगर बीवी दोबारा आती है, जी मैं पूछ रही हूं आज क्या बनाए, वो कहता है सर मेरी प्यारी आज आलू गोभी बना लो जो है। कौन सा जुमला अच्छा लगा? ये वाला अच्छा लगा। सर आपकी बॉडी लैंग्वेज घर के अंदर कैसी है? लफ्ज छोटे भी हो, लफ्ज कमजोर भी हो, आपका स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका बोलचाल घर में किस तरह से हो। यहां पर लिखा है कि ऐसी मोहब्बत जिस मोहब्बत में कोई कंडीशन नहीं। मैं भी उसमें शामिल हूं। तमाम मर्द शादीशुदा और जिनकी शादियां होने वाली हैं वो इसमें शामिल। बीवी से कैसी मोहब्बत करनी है? अगापे। बोले मेरे साथ, कौन सी मोहब्बत? अगापे। वो मोहब्बत जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। और आगे क्या लिखा हुआ है? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। हमें ऐसी मोहब्बत आखिर तक। और आगे लिखा है, ये भी मेरे पुष्य बोले, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। आमीन। यहां पर जो कलाम का लफ्ज लिखा है ये गॉस्पेल वाला लफ्ज नहीं है जो लिखा हुआ मेरे पास कलाम। यहां पर कलाम के बारे में जो लफ्ज लिखा है वो है रेमा वर्ड, फ्रेश। हर रोज सुबह उठे तो क्या खुदा से नया कलाम ले, खूबसूरत जुमले, खूबसूरत टॉक, दुआ में खुदा जो रहनुमाई करता है अपने खानदान में वो ही बोले, फ्रेश वर्ड। लेकिन अगर पुराने खाते लेके साथ साथ चल रहे हैं, कीप अ शॉर्ट अकाउंट। आपको पता है दुनिया में, भाई असलम, दुनिया में कहते हैं कि 90% लड़ाइयां एक जुमले से खत्म हो जाती हैं। और वो जुमला कौन सा है? मेरे पीछे बोले, आई एम सॉरी। आप ये जुमला कभी बोल के देखें, 90% लड़ाइयां खानदान से खत्म हो जाएंगी। हमें सॉरी के वर्ड, थैंक यू का लफ्ज, थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी, कि कहते हैं तू तो बार बार सॉरी करती या करता है, नो प्रॉब्लम, बार बार गलती होती, बार बार सॉरी बोले। बार बार मियां या बीवी एक दूसरे पे फेवर करते हैं तो जरूर थैंक यू बोलें। गिफ्ट आता है, कलर पसंद नहीं आता, एक दफा थैंक यू जरूर बोल दें, बाद में बेशक बाजार में भिजवा दें दोबारा चेंज करने के लिए। लेकिन क्या बोलना है? थैंक यू। छोटे छोटे जुमले, छोटी छोटी बातें। यहां पर कलाम में क्या लिखा? जो कलाम में लिखा है हम वही उसी पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, खानदान के अंदर जो गुफ्तगू है ना, ये एक ब्रिज का काम करती है। कौन सा काम? आपका रिश्ता मजबूत, जितनी अच्छी गुफ्तगू, कन्वर्सेशन मियां बीवी के दरमियान में होती है, उतना ही ज्यादा मजबूत रिश्ता बनता चला जाता है। और जिन खानदानों के अंदर कम बातें होती हैं वहां पर पसमुर्दगी, परेशानी और प्रॉब्लम ज्यादा जगह ले लेती हैं। इसलिए हर रोज बोला करें, हर रोज कहा करें कि तू मेरे लिए
खुदाम की तरफ से एक असीम तोहफा है। आमीन। जिसको बीवी मिली उसको क्या मिला? तोहफा। बीवी बोले कि तू खानदान में मेरे लिए खुदाम की तरफ से एक सर है, सरप्रस्त है, तू मेरे खानदान का बादशाह। और कहते हैं कि एक अक्लमंद बीवी अपने शोहर को बादशाह बनाकर खुद क्या कहलाएगी? मलका कहलाएगी। और अगर एक नादान बीवी अपने शोहर को क्या नौकर बनाकर खुद क्या कहलाएगी? आपको मालूम। सो जितनी ज्यादा एक दूसरे को इज्जत देते हैं, जितनी ज्यादा गुफ्तगू अच्छी होती है, जितनी ज्यादा बातें अच्छी होती हैं, एक दूसरे की सुना करें। अक्सर खानदानों के अंदर यही कंप्लेन आती है। बीवियां कहती जी तो सुनता ही नहीं मेरी। शोहर क्या कहते हैं? वो भी यही, उधर से भी यही कंप्लेन। और अगर खानदानों के अंदर हम चले जाएं, कितने बहन भाई मेरी बात सुन रहे हैं? जरा अपने हाथ लहरा दें। आमीन, हालेलुया। अगर खानदानों में चले जाएं कोई सेटल करने के लिए मसला, कहते हैं कि यदि सुलह ना हड़ना करो, इन्हें कल फिर इंजी करो, पहले ही उम्मीद ऐसे। और फिर हम खुदा का कलाम बोल बोल कर, दुआ कर कर के सुलह कराते हैं, और उथे ते खाते 20 साल दे खुल जाते, 20 सालों के खाते उसी दिन खुल जाते हैं। दुनिया की वाहिद मखलूक इंसान जिसके पास एक खास खुदा ने एक नेमत दी है, ये एक दूसरे को सॉरी कह सकते हैं। आमीन। बोले आई एम सॉरी। आगे बोले थैंक यू वेरी मच। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि एक शेर ने किसी पे हमला किया हो तो अगले दिन वो सॉरी करने आया हो। ये आपके पास ब्लेसिंग्स है, ये आपके पास कुव्वत है। और जरूरी नहीं कि मियां बीवी, बहन भाई भी आपस में, दोस्त भी आपस में, मां बेटा, अगर मां से ज्यादती हो गई तो बच्चे को क्या कह सकती है? क्या कह दे? आई एम सॉरी बेटा, आई लव यू। आमीन। और उन्हीं घरों के अंदर बच्चे घर में रहते हैं, मां के पास रहेंगे, बाप की खिदमत करेंगे। जिन घरों के अंदर अच्छे वर्ड्स बोले जाते हैं, थैंक यू के लफ्ज बोले जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, और ऐसे लोग, थैंक यू, ऐसे लोगों की लिस्ट आज से अपने जहन से फाड़ दें, जो बार बार आपको आकर कहते हैं अच्छा आपने नई जॉब की, तू तो पहले भी एक अच्छी जॉब की थी, फिर छोड़। जो आपको बार बार कहते तू नहीं ऐसे कर सकती, कर सकता, जो आपको ये कहते हैं कि ये खानदान कामयाबी के साथ नहीं चल सकता, तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे लोगों की लिस्ट अपने जहन से क्या कर दें? क्या कर दें? खत्म कर, डिलीट कर दें। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं। शाहरुख कितनी जॉब्स कर रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश, तालियां बजाएंगे इसके लिए, जोरदार तालियां। घर ले लिया? जी बिल्कुल। वेरी गुड, शाबाश। अभी कर्जा रहता है उतरने वाला? जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, उतर जाएगा। ये लफ्ज नहीं 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 यार, तू तो कर उन बेच दे, तेरा कर्जा नहीं लथना। जो ऐसे कहते हैं ना, उनकी लिस्ट डिलीट कर दें। जो आपका हौसला बढ़ाते हैं, कलाम की बातें, कलाम में हमेशा अप्रिशिएट किया गया, इनकरेज किया गया, खानदानों को, बच्चों को थैंक यू, इनकरेज करने वाली बातें, हौसले वाली बातें। कोई बात नहीं, गलती हो गई, अभी आगे नहीं गलती होगी। आमीन। गलती होगी, कोई बात नहीं, एक दफा हुई या 2 दफा हुई, क्यों भाई? अमीन। मैंने पहले कहा कि दुनिया में वाहिद मखलूक इंसान जो गलती भी करता है और सॉरी भी कर लेता है। दुनिया की वाहिद मखलूक इंसान जिस पे आप फेवर करते हैं और वो थैंक यू भी कर लेता है। आमीन। और खास तौर पर छोड़े, आज से अपने घर के अंदर
कहते हैं असि सॉरी क्यों कहिए, फिर जिन्ना सॉरी ने ना लेट करोगे उन्ना चेहरा जो है फिर फौजिया के पार्लर पे भी जितना मर्जी हम जाए चेहरा लटक जाएगा। सॉरी कह दिया करें। आप एक दफा घर में सॉरी कभी कहें, बड़ा ही अच्छा इजी हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, मेरे पीछे पढ़ो, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्से ना रहे, नहीं कि पता नहीं क्या क्या, नहीं 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 उस वक्त मुझे पता नहीं, क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए। बैलेंस लाइफ, मुतवाज़िन जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी गुजारें। दोबारा पढ़े, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। यह खास तौर पर मियां बीवी के बारे में कहा गया। अगला जुमला इससे भी यहां, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। चलो जी, आज से यह कह दिया गया, सूरज डूबने से पहले पहले। पता क्यों खुदा के कलाम में कहा? क्योंकि अगले दिन की बरकत 12 बजे से स्टार्ट हो जानी। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसी खफगी के साथ, अगर दोनों मियां बीवी उसी खफगी के साथ सो रहे हैं, तो सिवाय डरावने ख्वाब, डरावनी चीजें, नाउमीदी की चीजें आपके जहन में आएंगी और नए दिन की बरकत नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि नई बरकतें, फ्रेश वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का ताजा कलाम, ताजा बरकतें, उस दिन की बरकत, आपको पता है 365 दिन है और 365 ही दिनों की बरकतें खुदा ने आपके लिए रखी होती हैं। आमीन। लेकिन क्या लिखा है? सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी रहे या खफगी ना रहे, ना रहे, छोड़ दें। जो जल्दी लेट गो कह देते हैं, जल्दी कहते ओके नो प्रॉब्लम, भूल जाएं। अगर आपका खामद आपसे लड़ पड़ता और फिर कहता हम सॉरी मेरे से गलती हो गई, तो मान लिया करें। अगर आपकी बीवी आपसे लड़ती है तो वो कहती है सॉरी गलती हो गई, तो खामद हजरात भी क्या कर लिया करें, मान लिया करें। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे क्या कहा, सॉरी कहा। दिन में 10 दफा पतरस रसूल, कितने जानते हैं खुदा के खातम पतरस रसूल को? अपने हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ उसके लिए लहरा दें। बड़ी खूबसूरत उसने बात की। आमीन। खुदा के खातम पतरस रसूल यीशु मसीह के पास गया। एक्चुअली उस दिन ना एल्डर साहब, एल्डर शायद अपने भाई ने तो 7 बारी माफ होने की था, तो बड़े फख्र ना कहता है खुदा, अगर मेरा भाई मेरा 7 दफा गुनाह करे तो मैं क्या करूं, 7 दफा क्या करूं, माफ कर दो। खुदा ने कहा 7 बारी केड़ी को बड़ी बात, 7 के 7, यानी कि जब भी आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका दोस्त, आपकी बहन, कोई भी जब भी आपके पास आते और आपको कहे पास्टर काशिफ आई एम सॉरी, मैं आपके साथ, मैंने आपको हर्ट किया, थैंक यू, थैंक यू। सो ये बातें बीवी कभी बोल के देखे, खामद कभी बोल के देखे, दोस्त आपस में बोल के देखें। अगर कोई मुझे सॉरी कहे, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लफ्ज लगता है और फिर थैंक यू भी मुझे अच्छा लगता है। आमीन। थैंक यू भी बोला करें। सो मेरे सीसो, आज जो हम देख रहे हैं खुदा के कलाम से, आखिरी 2 बातें, यह भी मियां बीवी के लिए, मेरे पीछे बोले, कोई गंदी बात, जोर से बोले जरा, जिनकी शादियां होने वाली वो भी बोले जोर से। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकले, निकलाती हैं। दोबारा बोले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। खुदावंद आपकी उम्र को दराज करे। कैसा लगा जुमला? खुदावंद की कवरिंग आपकी जिंदगियों पर ठहरी रहे, खुदावंद की सलामती आपकी जिंदगियों पर ठहरी रहे, खुदावंद की अनाइंटिंग आपकी जिंदगियों पर ठहरी रहे, बीमारियां आपसे जाती रहें,
कैसे लग रहे हैं ये लफ्ज? और अगर इसके उल्टे बोलूं, जैसे घरों में कभी कभी आवाजें आ जाती, मैं बोलूंगा नहीं तो ना ही होता तो चंगा से, ऐसे भी है ना। ये गंदी बात है, अच्छी बात है? बताएं, दोबारा बोलें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अपने शोहर के लिए दुआ किया करें, अपनी बीवी के लिए दुआ किया करें, खुदा मेरी बीवी को ब्लेस कर बरकत दे। आपको पता है, एक आखिरी मिसाल देकर, खुदा इब्राहिम का बेटा इसहाक जो बड़ा ही प्यारा था, वादा किया हुआ सर, और इसकी मामा का नाम क्या था? इसहाक की मामा का नाम सारा। 75 साल की बूढ़ी औरत हो गई, और 75 साल की बूढ़ी औरत जब फिरौन देखता, कहता है यार, फिरौन को खबर मिलती है कि तुम्हारे मुल्क में एक खूबसूरत मर्द और एक खूबसूरत औरत जा रही है। आमीन। अगर खूबसूरती चाहते हैं तो फिर सारा जो है वो इब्राहिम के ताबे रहकर जिंदगी बसर करती थी। आमीन। और उसकी खूबसूरती 75 साल की में भी, और खूब हंसती थी। जब खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह को 3 फरिश्तों की शक्ल में आते हैं, और क्या कहा जाता है? ठीक मौसम बहार पर खुदा तुझे बेटा देगा। आमीन बोले। तो फिर क्या होता है? वो खैमे से क्या है, कह के लगाकर हंसती है कि अब कैसे? अब ये 75 की नहीं है, ये तकरीबन 90 साल की होने वाली। तब भी कह के, जिन घरों में कहका नहीं ना होता, समझे कि वो गड़बड़ हो रही है। घर में हंसा करें, कोई मजाक उड़ाए, नो प्रॉब्लम। हंसने की नेमत किसने दी बताओ? खुदावंद ने दी है। हंसा करें, खुश रहा करें, छोटी छोटी नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा किया करें। सिस्टर साइमा, कितने साल बाद नेथन के बाद खुदा ने बेटी दी है? 12 सालों के बाद। कैसे मिल गई? खुदा उनकी हजूरी में और खुदा उनके मस्सा में रहने की वजह से। आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा उनके जलाल के लिए। आने वाली गवाही जो हम यूट्यूब अपने चैनल पे लगाएंगे वो तैयार है, बिल्कुल अभी नहीं। हम गवाही लेंगे और जरूर बड़े बड़े काम इस खानदान की जिंदगी के अंदर खुदा ने किए। यहां तो कभी कोई जो काम करते हैं उनके लिए शुक्रिया। भाई हमीद जरा सामने आए। आज ये हमेशा ही खानदान खुदा की फिक्र करता है। और आज क्या हुआ? आज जब देखा कि ये दोनों बाप बेटा, जॉय भी आया हुआ है, भाई हमीद भी आए, अब इन्होंने देखा कि ये जगह थोड़ी नीट नहीं है, क्लीन नहीं है। इन्होंने क्या किया? झाड़ू के साथ साथ सिस्टर हैनाश इन्होंने धोना भी शुरू कर दिया। आमीन। तो फिर क्यों नहीं खुदा बरकतें अपने लोगों को देता? और पीछे मोटिवेशन कौन दे रहा होता है? सिस्टर सोया दे रही होती है, उठ जगा रही होती है, चलो जल्दी चलो जल्दी खुदा के मजबा को लगा। और ये भी बहुत बड़ा एजाज है जो खुदा के मजबा को, खुदा के घर को आकर तैयार करता है। जोरदार तालियां सिखाने के लिए, जोरदार तालियां। आमीन। हालेलुया। प्यार किया करें, मोहब्बत किया करें, अच्छे जुमले बोला करें। आखिर में ये पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे। गुस्सा तो करो मगर खुदा ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। अगली बात भी सुनना, कोई गंदी बात खानदानों तक न जाया करे। लड़ाइयां अपनी जगह पे। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि लफ्ज मार देते हैं। जब हस्बैंड या बीवी या कोई बहन भाई किसी के पीछे तक खानदानों तक जाता है ना, तो क्या वो लफ्ज चुभते हैं या अच्छे लगते हैं? बताओ। चुभते हैं। छोटी छोटी लड़ाइयां और उसके बाद सॉरी कर लिया करें। आमीन। दोबारा बोलें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर चाहते हैं कि जवानी, खूबसूरती, सेहतमंदी, ये जिस्मानी बातें कर रहा हूं, रूहानी बातें तो बहुत मिलेंगी ना। जिस्मानी खूबसूरती, सेहतमंदी
उम्र की दराजी, तंदुरुस्ती चाहते हैं तो मेरे अजीजों हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करें, इनकरेज किया करें, एक दूसरे की हौसला बढ़ाया करें, हिम्मत बढ़ाया करें, कहा करें नो प्रॉब्लम, मुश्किल आ गई है, मैं आपके साथ। बीवी कहे नो प्रॉब्लम, अगर आज आपने 1,000 लाया, अगरचे खर्चा 2,000 है, हम थोड़ी चीजों से गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपनी खुशी जो है इब्लीस को जाया नहीं करने देंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे।